गाजा पट्टी पर लगातार हमले की वजह से वहाँ के हालात इतने नाजुक हो चुके हैं कि वहाँ पर खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि गाजा में इलेक्ट्रिसिटी, खाना पीना सब कुछ इजराइल से ही जाता था, लेकिन इस युद्ध के बाद अब इजराइल ने वो भी बंद कर दिया है। तो वहाँ के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वहाँ के लोग युद्ध विराम करने के लिए मांग कर रहे हैं। वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं। इसका मेन कारण यही है कि इजराइल की तरफ से कोई भी सप्लाई होने वाला सामान ना भेजना, और इस स्थिति में गाजा के लोगों की लगातार मृत्यु बढ़ती जा रही है और ऊपर से उन पर इजराइल का अटैक भी किया जा रहा है। इसी हालात को देखकर अमेरिका ने इजराइल को दी है वार्निंग कि यदि आप गाजा को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि गाजा के आम नागरिकों को तो बेकसूर तरफा के मारा जा रहा है। क्योंकि वहाँ की पूरी गलती तो हमास आतंकियों की है, यानी कि गाजा पट्टी में जो ग्रुप था आतंकियों का, अटैक उन्होंने किया, ना कि जो आम नागरिक थे उन्होंने, तो उन्हें बेकसूर मारा जा रहा है। ऐसे हालातों में अमेरिका की ये वार्निंग सुनकर इजराइल को भी कहीं ना कहीं ये दिक्कत हुई होगी कि अगर ये मेरे साथ खड़े नहीं होते तो शायद मैं इतना बड़ा प्लान नहीं बनाता, जैसा कि गाजा को बिल्कुल ही समाप्त करना और गाजा के सपोर्टर देश जैसे कि ईरान, इराक, इन सभी से अपना बदला लेना। फिर अगर इजराइल अकेला होता तो वो अपने हिसाब से प्लान डिस्कस करता कि मुझे किस तरह से इन आतंकियों का बदला लेना है, लेकिन अमेरिका ने पहले उसका साथ दिया, लेकिन बाद में वार्निंग दे रहा है, तो इजराइल को कहीं ना कहीं इससे बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। क्योंकि अमेरिका और बड़े देशों की वजह से ही इजराइल ने ये सब कुछ करने को सोचा था। ऐसा लगता है कि गाजा के इसी हालात को देखते हुए हमास के सपोर्टर देशों ने भी एक्शन लिया, क्योंकि इससे पहले भी तो हमास आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया था, तब तो कोई सपोर्टर देश खड़ा नहीं हुआ। जैसे कि फिलहाल में ईरान, इराक, कतर, सीरिया, इजिप्ट, ये सभी देश अभी हमास की तरफ से खड़े हुए हैं। और तो और इतने नाजुक हालातों को देखते हुए ईरान ने तो अपनी सेना से इजराइल पर अटैक भी कर दिया है, और अटैक इतना भयंकर किया है कि 15 अक्टूबर की रात को दोनों तरफ से इतनी बमबारी हुई थी कि 7 अक्टूबर से भी ज़्यादा भयंकर मामला सामने आया था। अगर वैसे देखा जाए तो इस युद्ध के समय में अमेरिका ने इजराइल से जो हाथ खींचा है वो कहीं ना कहीं इजराइल पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका वैसे तो पीछे नहीं हटा। सिर्फ ये गाजा के लोगों की नाजुक हालत देखते हुए अमेरिका कहीं ना कहीं ये सोचता है कि इन आम नागरिकों को मारना बेकसूर होगा, इन बेकसूर नागरिकों को मारना ठीक नहीं होगा। इसी कंडीशन को देखते हुए अमेरिका ने ऐसी वार्निंग इजराइल को दी थी, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस नशे में चढ़े हुए हैं कि मुझे वर्ल्ड की मैप से गाजा को खत्म ही करना है। और तो और अभी फिलहाल में 2 स्टेट सॉल्यूशन हुआ था, उससे भी कोई बात नहीं बनी और युद्ध लगातार जारी है। अब ईरान की तरफ से भी इजराइल पर हमला किया जा रहा है, और इधर इजराइल की तरफ से अमेरिका के द्वारा भी हमला हमास पर किया जाएगा। उधर हमास की तरफ रसिया भी आ चुका है। तो ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।